Hello friends, hello everyone. Friends, I am Vijay Sagat. This today's video thoroughly I share with you महाशिवरात्रि स्पेशल। मित्रों, आज की तारीख को पूरी भारत में महाशिवरात्रि बड़ी जोरों से और धामधूम से मनाई जाती है। मगर ये महाशिवरात्रि हम क्यों मनाते हैं? बड़े बड़े साधु संत ऋषि मुनि पुराण काल में देवी देवता इस दिन का ऐसा क्या महत्व है? हम महाशिवरात्रि क्यों मनाते हैं? एक छोटी सी स्टोरी के जरिए मैं आपसे साझा करूंगा। फ्रेंड, उस वक्त की बात है जब देवताओं और असुर में युद्ध छिड़ गया था। युद्ध इसलिए छिड़ रहा था क्योंकि देवताओं और असुरों दोनों ही अमृत पाना चाहते थे। तो ब्रह्मा जी ने उस पर पर्याय निकाला। उन्होंने कहा कि अगर इस संकट का समाधान को ढूंढना है तो हमें समुद्र मंथन करना होगा। उस पर विष्णु बोले कि तुम सब देवताओं मिलकर समुद्र मंथन करें, यह संभव नहीं है। आपको असुरों का भी साथ लेना पड़ेगा। सभी देवता चकित हो गए। एक ऐसा संभव है क्योंकि असुर तो हमारे दुश्मन है, वो हमारी मदद क्यों करना चाहेंगे? फिर भी कुछ विचार विमर्श करने के बाद समुद्र मंथन करना ये तय हो गया, क्योंकि असुर भी उस समुद्र मंथन के जरिए जो उत्पन्न होगा वो अमृत वो पाना चाहते थे। इसलिए सबने मिलकर समुद्र मंथन करने का निर्णय ले लिया। मथुरांचल पर्वत को मदनिका बनाकर, वासुकी नाग को रस्सी बनाकर ये समुद्र मंथन का कार्य चालू हुआ। मित्रों, जैसे जैसे समुद्र मंथन हो रहा था, समुद्र रौद्र रूप धारण कर रहा था। उसमें उबाल आने लगा। बड़ी बड़ी लाठें आसमान तक उठने लगी। तब उस समुद्र मंथन में से सबसे पहले 14 रत्न बाहर आए। उसमें 1 नंबर पर था कामधेनु गाय, 2 नंबर था उच्च श्रवा घोड़ा और 3 नंबर पर था कल्पवृक्ष, ऐरावत हाथी। बाद में कल्पवृक्ष, ऐसा सब कुछ निकल के आ रहा था। देवताओं में और असुरों में भी एक तरह का संतोष फैल रहा था कि अब तो शायद अमृत निकलेगा। पर मित्रों, अचानक समुद्र में से काला धुआं निकलने लगा और उस धुएं से हलाल नाम का जहाज विष बाहर आने लगा। उस जहाज विष की तीव्रता इतनी थी कि तापमान बढ़ने लगा। देवी देवताओं को, असुरों को सांसें लेना मुश्किल हो गया। सब अपनी जान बचाकर भागने लगे। तब इंद्रदेव ने सभा बुलाई। उस सभा में विचार विमर्श हो गया कि अब इस संकट से कैसे बचे। ब्रह्मा जी ने तो कहा कि मैं तो इस विश्व का रचयिता हूं, पर मैं इसमें कुछ कर नहीं सकता। विष्णु जी का भी यही कहना था। उस वक्त नारद मुनि पधारे और उन्होंने कहा कि इस संकट का एक ही उपाय है, देवादिदेव महादेव। तो मित्रों, सब देवताओं ने कैलाश पर्वत जाने की ठान ली। सब महादेव के शरण में गए। महादेव उस वक्त माता पार्वती के साथ वार्तालाप कर रहे थे। तब वो सब देव देवताओं ने उन्हें जाकर साष्टांग दंडवत किया और बोले कि प्रभु, ब्रह्मांड पर बहुत बड़ा संकट आ गया है, आपके सिवा
इस संकट से कोई मुक्ति नहीं दे सकता। महादेव कुछ समझ गए और महादेव ने उस जहर विष को पीने का निर्णय ले लिया। मगर माता पार्वती घबरा गई कि कहीं भोलेनाथ को कुछ ना हो जाए। भोलेनाथ ने वो माता पार्वती का मन की बात जान ली और उन्होंने कहा घबराने की कोई जरूरत नहीं, ये पूरा ब्रह्मांड संकट में, इसलिए मुझे इस ब्रह्मांड को बचाने के लिए, जीव जंतुओं को बचाने के लिए कुछ तो करना होगा। इसलिए महादेव जी ने वो जहर विष पीने का निर्णय लिया। लेकिन वो जाते जाते पार्वती माता से कह गए कि जब भी मैं जहर पी लूं तब तक तुम मेरा गला ऐसे पकड़ो कि जहर नीचे नहीं जाना चाहिए। और हुआ ही वैसा। महादेव आ गए। महादेव जी ने वो जहर विष प्राशन किया। तब माता पार्वती ने उनका गला पकड़ लिया क्योंकि जहर नीचे नहीं जाना चाहिए। मगर जैसे ही महादेव जी ने वो जहर पी लिया, उनके पूरे बदन का तापमान बढ़ गया, आंखें लाल हो गई, आंखों में से आंसू आने लगे। तो माता पार्वती ने सब देवताओं से कहा कि महादेव जी का शरीर का तापमान बढ़ रहा है, कुछ तो करके इनका शरीर ठंडा करना पड़ेगा। तब सभी देवताओं ने गंगा जी को आने के लिए विनती की। गंगा जी आई और उनकी जल प्रवाह से महादेव जी के सर पर अभिषेक कर जलाभिषेक कर दिया। थोड़ी राहत मिली। बाद में आई चंद्रमा महादेव जी से बोले कि प्रभु मुझे अपने जटाओं में धारण कीजिए ताकि आपको कुछ थोड़ी सी राहत मिल सके। बाद में आए नाग देवता बोले प्रभु हमें अपने गले में लपेट के लीजिए ताकि आपके गले में कुछ ठंडक मिले। महादेव जी ने वो भी किया, पर कुछ करने के बाद भी बड़ा सा असर नहीं दिख रहा था। तब ब्रह्मा जी बोले कि महादेव जी को ध्यान धारणा करना चाहिए। मगर प्रश्न ये था कि जो अगर महादेव जी ने ध्यान धारणा शुरू की और कहीं उन्हें नींद आ गई तो महादेव जी को बचाना मुश्किल हो जाएगा। मित्रों, वो दिन था फाल्गुन मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी और उस वक्त सबने एक निर्णय लिया कि हम पूरी रात जागेंगे, महादेव जी का भजन करेंगे, पूजन करेंगे, घंटा बजाएंगे, शंख फूकेंगे, मगर महादेव जी को सोने नहीं देंगे। और उन्होंने ऐसा ही किया। मित्रों, वो सब होने के बाद विष का असर कम हुआ, भोलेनाथ की जान बच गई। सुबह होते ही महादेव जी ने सबको कहा कि तुम्हारी भक्ति पूजा ने मेरी जान बचाई है। आज से ये दिन स्पेशल होगा और सब लोग इसे महाशिवरात्रि के रूप में जान जाएंगे। मित्रों, अगर ये छोटी सी स्टोरी अगर आपको अच्छी लगती है तो कमेंट बॉक्स में आकर कुछ कमेंट करिए ताकि मैं भी कुछ समझ सकूं। बाय।